इसकी फुल फॉर्म क्या है? SOS सेव आवर सोल्स, यानी कि हमें अपनी आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे? जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो क्या है? हमारे भारत देश की क्या है? आत्मा है। तो जो संसाधनों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं या अच्छी तरीके से उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता और वो अकेलापन महसूस करते हैं अनाथ होने के कारण, गरीब हैं या जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं, तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? अनाथ। तो ये जो संस्था है SOS ऐसे ही बच्चों के लिए चलाई गई है जो अनाथ हुए बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए काम करती है कि उन अनाथ बच्चों को परिवार जैसा माहौल मिले और एक परिवार में जैसे अनुभूति होती है माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार और एक समाज और एक घर की परिकल्पना जो होती है वो सभी मिले। तो SOS का काम यही है कि एक अनाथ बच्चे को घर जैसा माहौल देना, जिससे कि वो बच्चा हर चीज की इम्पोर्टेंस को समझे। किसी कारण से परिवार बिछड़ जाता है, बच्चा अनाथ हो जाता है और उसकी देखभाल नहीं हो पाती, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई है। सब प्रथम ये वाला संगठन ऑस्ट्रिया में शुरू हुआ 1949 में, इसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ। भारत में ये 1964 में दिल्ली के फरीदाबाद में प्रारंभ हुआ, जिसको चिल्ड्रंस विलेज कार्यक्रम के नाम से भी हम जानते हैं कि बच्चों के लिए चिल्ड्रंस विलेज प्रोग्राम, यानी कि बच्चों के लिए एक गांव बनाना, एक समुदाय बनाना जहां पर वो परिवार के रूप में एक घर मिले और माँ बाप का प्यार मिले, भाई बहन का प्यार मिले। तो इस परिकल्पना को लेकर इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो आपको SOS की फुल फॉर्म समझ में आ गई कि सेव आवर सोल, यानी कि बच्चे रूपी जो हमारी आत्मा है, हमें उसके विकास के लिए काम करना है और उसको मजबूत बनाना है। भारत में जो ये काम कर रही है संस्था, इसमें 32 सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप के माध्यम से, तो भारत में ऐसे 32 सामुदायिक परियोजनाएं शुरू हो रही है जिनके माध्यम से 25,000 बच्चों को इससे लाभ मिला है कि 25,000 जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ है, जिनका परिवार नहीं है, उन सबको इस परियोजना का लाभ मिल रहा है। अब ये जो परियोजना शुरू की गई है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए हैं या अनाथ हो गए हैं या गरीबी के कारण से वो सही शिक्षा नहीं ले पा रहे या जो भी काम उनके लिए होना चाहिए वो सब नहीं मिल पा रहा, तो उसको देने का कार्य इस संस्था का है। अब ये संगठन जो हमारा SOS है वो 4 स्तंभ में काम करता है, मतलब 4 जो उसके पिलर हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखकर वो काम करता है। पहला है, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि SOS के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो नाम आपके सामने है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4 जो स्तंभ हैं, सबसे पहला है माँ, कि जैसे एक बच्चे को माँ की नीड होती है, क्यों होती है? ताकि वो माँ से, बच्चा घर में या बाहर किसी से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन माँ ऐसी होती है कि जिसके पास आकर वो सारी परेशानियां अपनी कह देता है और उसके प्यार की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो SOS के द्वारा माँ शब्द से, माँ की अनुभूति से बच्चा अनजान ना रहे, उसको वो परिकल्पना में रखा गया है और एक माँ के रूप में एज ए टीचर प्रोवाइड की गई है। उनको जो 10 बच्चों, इस परियोजना में एक माँ को 10 बच्चों को अडॉप्ट करना है, यानी कि उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है कि ताकि वो उन 10 बच्चे जो हैं वो उन्हें एक माँ का प्यार दे और माँ के रूप में जो उनकी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करे
और जो भी परेशानी है वो अपनी माँ रूपी टीचर से शेयर करे, ताकि बच्चे में जो ये भावना है किसी को देख कर के भाई मेरी भी माँ होती तो मैं भी शायद शेयर करता। तो ऐसी अनुभूति वो ही कर सकता है जिसके पास ये चीज ना हो, है ना। तो इस माँ का प्यार उन बच्चों को मिले तो इस संगठन का ये पहला स्तंभ है। दूसरा है भाई बहन, कि एक परिवार में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, माँ भी देखते हैं, भाई बहन भी होता है और घर भी है। तो दूसरी चीज है भाई बहन, कि जो एक बच्चा है वो अपने आप को समाज में अकेला समझ रहा है कि मेरे लिए ना कोई फैमिली है, ना कोई परिवार है, ना माँ है, ये सब चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजों में वो कि मेरा भी कोई भाई होता या मेरी भी कोई बहन होती, तो इस एसओएस संगठन के द्वारा उसे एक परिवार में रहकर माँ का प्यार, दूसरा है भाई बहन का प्यार, कि भाई बहन यानी कि भाई बहन क्या होता है, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, ये बहन है, ये भाई है, ये चाचा है, ये मामा है, ये सब होता है ना। तो जो परिवार में संबंध होते हैं वो सब भाई बहन, मतलब एक परिवार में तो भाई बहन का ही संबंध हुआ, तो पारिवारिक संबंधों का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सब इस संगठन के जरिए उस बच्चे को दिया जाता है। अब जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो जिसकी बहन नहीं है, जिसके भाई नहीं है, उसे उस जरूरत का बहुत महसूस होती है ना। जैसे रक्षाबंधन है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, तो उसको बहुत महसूस होता है कि काश मेरे भी भाई बहन होते तो मैं भी उनके साथ अच्छे से खेलता, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता। तो ये सारी जो उसकी नीड है, आवश्यकता है परिवार को लेकर, तो ये सारी उसकी आवश्यकता को इस स्तंभ में पूरा किया जाता है भाई बहन पारिवारिक संबंध के रूप में। तो ये संगठन एसओएस संगठन का दूसरा रोल हुआ, यानी कि दूसरा स्तंभ। तीसरा है घर। घर की नीड क्यों होती है भाई, एक कमरे में भी हम रहते हैं और एक बड़े घर में भी हम रहते हैं। घर में एक परिवार के जब सदस्य रहते हैं तो आपस में चीजों को शेयर करना सीखते हैं, है ना, कि भाई बहन है, मम्मी पापा है, जो भी हैं, हम उनसे शेयर करना सीखें, अपनी चीजों को बांटकर यूज करना सीखें। जो परिवार में अकेला रहता है उसे शेयर करने की भावना नहीं आती। जब हम परिवार में बहुत ज्यादा लोग होते हैं और कोई कोई भी चीज आती है, जैसे घर में देखो आप दादी या बाबा कोई चीज सामान लेके आए या पापा लेकर आए, तो हम क्या करते हैं, पहले तो दौड़ दौड़ के जाते हैं कि पापा आप क्या लाए हो, है ना। और जो लाए हुए होते हैं तो सबसे पहले खोलते हैं क्या लाए हैं, और फिर आपस में हमारे पेरेंट्स ये जो भी सामान लाया है कि आपस में बांट के खाना, ये शब्द बोला जाता है ना। तो परिवार में शेयर करना सिखाया जाता है। जब हम छोटी छोटी खाने की चीजों को शेयर करते हैं, जैसे कोई मिठाई आई या कोई फल आया, है ना, तो उसको हम बांट कर खाते हैं। ये तो है नहीं कि वो एक परिवार का सदस्य लाया तो एक अकेले व्यक्ति ने खा ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपस में परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं हम उन चीजों को बांट बांट कर खाते हैं। तो परिवार में इस गुण का भी विकास होता है, जो मानवीय गुण है, संस्कारिक गुण होता है, चीज को शेयर करना। तो ये सब क्या होता है, बचपन से ही हम में एक आदत क्रिएट हो जाती है कि हम चीजों को बांटकर सीखते हैं। अब उसके बाद यदि हम स्कूल में जाते हैं, जब हम घर में सीख रहे हैं यही चीजें, तो हम स्कूल में भी जब जाते हैं तो ये सारी चीजें सीखते हैं कि हम शेयर करते हैं। जैसे लंच में आप देखते हो खाना शेयर करके खाते हो, है ना, कि किसी की मम्मी बहुत अच्छा बनाती है तो आप उसको शेयर करते हो। तो ये सब चीजें कहाँ से पैदा होती है, परिवार से। तो बच्चे में शेयर करने की जो भावना है वो परिवार से पैदा होती है। तो उस भावना को घर में रहकर कि बच्चे में ये गुण का विकास होना चाहिए, शेयर करना आना चाहिए। नहीं तो समाज में अगर हम शेयर ना करें तो सब अपने अपने में मस्त हो जाएंगे, कोई एक दूसरे की तकलीफों को भी शेयर नहीं करेगा। अगर कोई रास्ते में पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा है, चोट लग गई है, तो उसको पड़ा रहने देंगे। ये सब फीलिंग्स हमें कहाँ से आती है, शेयर करने से। जब हम चीजों को बांटना सीखते हैं
तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जिम्मेदारियों को भी शेयर करते हैं, हम परेशानियों को भी शेयर करते हैं। तो ये भावना परिवार से ही विकसित होती है, जो घर में ही सिखाई जाती है। चौथा पॉइंट स्तंभ है उसका गांव। अब गांव की नीड क्या हुई? अब परिवार से निकलकर बच्चा कहाँ पहुंचता है? समाज में पहुंचता है। तो परिवार यानी कि उसके आसपास के जो घर हैं, वो सोसाइटी या गांव, वो क्या है? उसका समाज है। तो समाज में किससे क्या रिलेशन है, किससे कैसे व्यवहार करना है, ये सब इस जो संगठन है उसका चौथा स्तंभ है कि इन्होंने जो विलेज प्रोग्राम शुरू करा है, वो कम से कम एक विलेज में 15-20 परिवारों को रखा गया है। 15-20 परिवारों के लिए घर बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए रहने के लिए, और उसमें कम से कम 15-20 परिवार रहते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है चिल्ड्रंस विलेज। तो वहां पर एक परिवार हुआ, परिवार के साथ साथ गांव बस गया। तो गांव में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना सीखते हैं बच्चे। भाई हर घर में माँ है, अब उसमें हम किसी को गांव में तो रिलेशन ऐसे भी बन जाते, ताई बोल दिया, चाची बोल दिया, मौसी बोल दिया, प्यार से, जिससे हमें लगता ना अपनापन है, तो हम एक रिश्ते का नाम दे देते थे। तो कम्युनिटी में या गांव में कैसे लोग रहते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो इसलिए इसको विलेज का नाम दिया गया है कि हम कहीं भी काम करें, मतलब बच्चे को एक ये चीजें चारों स्तंभ से गुजरना पड़ेगा। पहला है माँ, जो उसको मिलनी चाहिए। दूसरा है भाई बहन का प्यार मिलना चाहिए। भाई परिवार में रहकर क्या चीज चाहिए बच्चे को? ये चीजें चाहिए। तो जो उसकी बेसिक नीड हो रही है परिवार से रिलेटेड, वो सभी इसी संगठन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। माँ एक टीचर के रूप में उनको माँ दी गई है, जो उनकी पूरी तरीके से उनकी स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको शेयर करती हैं। अब एक परिवार में 10 बच्चे रहते हैं, है ना? अब एक परिवार में 10 बच्चे हैं, 10 के ऊपर एक माँ है। अब वो 10 बच्चों की केयर करने का काम वो माँ ही करेगी। उस माँ के जरिए ही उनकी परेशानियों को हल किया जाएगा, जिससे उन्हें माँ का भी प्यार मिले और उनकी केयर भी हो। और शब्द अगर हम यूज करते हैं वो इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन अगर हमने उसको टीचर का नाम दे दिया, वो इतना अटैचमेंट नहीं होता जितना वो बच्चा अटैचमेंट माँ शब्द से होता है ना? तो उसको माँ जैसी फीलिंग आती है कि जैसे अपनी मैं माँ से शेयर करता हूँ सब बातें, तो ऐसे ही वो बच्चा उस संस्था में उस माँ से अपनी बातों को शेयर करे, अपनी परेशानियों को बताए। भाई बहन का जैसे परिवार में प्यार मिलता है, उससे क्या सीख रहा है? पारिवारिक संबंध। तीसरा, घर में रहकर वो चीजों को क्या करना सीख रहा है? शेयर करना सीख रहा है। तो एक उसमें गुण डेवलप हो रहा है ना, शेयर करना। फिर उसको क्या प्रोवाइड करा? गांव। तो इस तरीके से ये चिल्ड्रंस विलेज प्रोग्राम चलता है। अब एक विलेज में मैंने आपको बताया कितने परिवार होते हैं? 14 या 15 परिवार एक विलेज में होते हैं, और एक परिवार में 10 बच्चे होते हैं। तो उन 10 बच्चों के ऊपर एक माँ होती है जो उनकी देखभाल करती है। बीच बीच में जो उस पूरे प्रोग्राम को, उस एरिया के प्रोग्राम को चला रहे हैं, वो डायरेक्टर भी आते रहते हैं बीच बीच में उनकी देखभाल करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो उनको भी वो एक रिश्ते का नाम दे देते हैं। जैसे छात्रावास में भी हरीश बाबू जी आते हैं ना, तो आपने क्या करते हैं? पिताजी शब्द यूज कर लेते हैं। मतलब जो हमें रिश्ता चाहिए, जो हम ढूंढते हैं, तो ऐसे रिश्ते के नाम से हमें उससे वो फीलिंग्स आ जाती है, तो वो उन्हें पिताजी का भी नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से बेसिक जो परिवार की नीड है कि परिवार के लिए बच्चे को क्या क्या रिश्ते होने चाहिए, वो इस संगठन के जरिए एक छोटे से बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, ये संस्था जो काम करती है वो छोटे बच्चों से लेकर 24 साल तक के बच्चों की पूरी देखभाल करती है। 24 साल तक किस लिए?
जब तक वो बच्चा सेल्फ डिपेंड ना हो जाए, अपना काम कमाना शुरू ना कर दे, तब तक ये संस्था उसकी देखभाल करती है। इतना आप सबको क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये वाला? चिल्ड्रंस विलेज प्रोग्राम फुल फॉर्म क्या है? सेव अवर सोल। क्यों नाम दिया इसको? कि हमें अपनी बच्चों रूपी आत्मा को बचाना है, जो इस देश का भविष्य है ना भाई। इसलिए तो हमने उसको आत्मा कहा है कि बच्चे ही क्या है? देश का भविष्य है। तो उनको हमें नष्ट नहीं होने देना है, उनको बचा कर रखना है, उनको किसी भी तरीके से गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, उसको रोकना है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं ना, वो गलत एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, चोरी में, मारने पीटने में या अलग और कामों में। तो ऐसी संस्थाओं के जरिए उनको शिक्षा के द्वारा एक परिवार दिलाकर उनको सही रास्ते पे एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो भारत में ये शुरुआत कब हुई? 1946 में, और दिल्ली के फरीदाबाद में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत में इसकी शुरुआत किस सन में हुई, तो आप लिखेंगे 1964। प्लेस अगर आता है तो दिल्ली के फरीदाबाद में से पहला स्टार्ट हुआ था। वहीं से ये 32 सामुदायिक परियोजना के माध्यम से 25,000 बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। संगठन के 4 स्तंभ आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसमें 2 योजनाएं काम कर रही हैं, जिसमें पहली योजना का नाम है, जिसमें विशेष तौर पर इनको 2 ही चीजों पर ध्यान रखना है। पहली है FBC, यानी कि परिवार आधारित देखभाल, जो मैंने आपको अभी संगठन के 4 स्तंभ बताए, है ना। रीजन बताया क्यों उसको ऐसी परिवार आधारित देखभाल क्यों प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि बच्चे परिवार का महत्व समझे, जिम्मेवारियां समझे, पारिवारिक संबंध को समझे, चीजों को शेयर करना सीखे। जैसे एक परिवार का माहौल होता है, वो माहौल उन बच्चों को मिले, इसलिए इसको परिवार आधारित देखभाल कहा गया है। इसके अंतर्गत 32 बाल विद्यालय खोले गए हैं, जहां पर ये एजुकेशन दी जा रही है। 32 बाल विद्यालयों में 6,500 बच्चे इस सुविधा को ले रहे हैं। क्लियर हुआ कि 32 बाल विद्यालय इस योजना के तहत चल रहे हैं, जिसमें 6500 बच्चे जो हैं वो इस सुविधा को ले रहे हैं, यानी कि वो परिवार आधारित देखभाल का फायदा उठा रहे हैं। मतलब उन्हें परिवार जैसा माहौल मिल रहा है, और जैसे एक परिवार की देखभाल होती है वो चीजें सारी उनको मिल रही है, कि माँ का प्यार भी मिल रहा है, भाई बहन का प्यार भी मिल रहा है, और घर जैसा माहौल भी मिल रहा है, और एक गांव जैसा पूरा माहौल आसपास का उन्हें प्रोवाइड हो रहा है। एक रिश्ते, एक कम्युनिकेशन कैसे होता है, मिलजुल कर खेलना, ये सब मिल रहा है। दूसरी है FSC, यानी कि परिवार सशक्त कार्यक्रम। ये दूसरी योजना है। अब देखिए, ये योजना तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कि बच्चे वहां पर शिक्षा लेने के लिए आए। दूसरी योजना जो चल रही है, परिवारों को मजबूत करना, सशक्त मीन्स मजबूत करने के लिए, कि वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो जाए। अब ये इस योजना में काम क्या हो रहा है कि 30 किलोमीटर के एरिया में, कि जहां पर भी बाल विकास विद्यालय वगैरह जो भी खुले हुए हैं, उसके आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई झुग्गी झोपड़ियां हैं, या गरीब परिवार रहते हैं, या BPL वाले परिवार हैं, उन परिवारों को मजबूत बनाने वाला काम, यानी कि उस परिवार में यदि काम करने वाला एक सिंगल पर्सन है, और वो परिवार बच्चों को केवल खाने की पूर्ति ही करवा पा रहा है, पढ़ाई नहीं दे पा रहा, तो ये जो संस्था होती है वो आसपास के ग्रामीण परिवेश वाले जो गरीब परिवार हैं,
या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको अडॉप्ट कर लेती है। उसमें आप ऐसा भी है कि यदि कोई विधवा है ना, विडो लेडी है या सिंगल पेरेंट्स है, यानी कि उसका पति नहीं है और केवल वो कमाने वाली एक है, सिंगल पेरेंट्स का मतलब ये है, तो उसके सामने भी परेशानी आ सकती है। या जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो केवल अपनी बेसिक चीज, केवल खाने की नीड को पूरा कर पा रहा है, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो ऐसे जो परिवार हैं, तो ये संगठन उन परिवारों को अडॉप्ट कर लेता है और पूरी तरीके से उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनकी जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने का काम करता है, ताकि वो परिवार किसी भी कारण से किसी भी चीज का शिकार ना हो जाए, परेशानी का। तो उनको मजबूत करने का काम भी ये वाली संस्था करती है। कितना अच्छा काम है ये, है ना, कि जो विद्यालय में, भाई परिवार तो उनका है, लेकिन वो परिवार किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं कि हम उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा, उनके स्वास्थ्य का पूरा खर्चा या उनकी जो बेसिक चीजें हैं, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको दूर करने का काम भी ये संस्था करती है। ध्यान इतना है कि वो 30 किलोमीटर के एरिया में जो भी ऐसा परिवार आता है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला है, तो वो सर्वे कर कर ऐसे परिवारों को देखती हैं और उनको अडॉप्ट करती हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी SOS संस्था लेती है। तो 2 योजनाएं कौन कौन सी हुई? परिवार आधारित देखभाल करना, यानी कि बच्चों को स्कूल वहीं पर रखकर, जैसे हॉस्टल होता है उसी तरीके से, है ना, एक एक हॉस्टल में तो हो गया भाई सारे बच्चे एक साथ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन क्या रखा गया है कि परिवार जैसा माहौल उन बच्चों को दिया जाए। जैसे परिवार में हद से 10-12 कैंडिडेट हो सकते हैं, है ना, एक परिवार में इससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो वही चीज प्रोवाइड की गई है इस वाले अंतर्गत। तो इसमें ये पूरे चारों स्तंभ आ गए और इसमें क्या किया गया है, जो परिवार गरीब हैं उनको मजबूत बनाने वाला, उनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने वाला प्रोग्राम चलाया गया है, परिवार सशक्त कार्यक्रम, यानी कि फैमिली स्ट्रेंथ प्रोग्राम, है ना। तो इस तरीके की योजनाएं किसके द्वारा चलाई गई हैं? SOS के द्वारा। संस्थाएं, भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, उनको वहां से आजाद कराने वाला काम, यानी कि बाल श्रम करा रहे हैं कोई लोग, या किसी गलत कार्य में लगा रखा है बच्चों को, चोरी करवा रहे हैं उनसे। कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं ना, बच्चों से भीख मंगवाने वाला काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं। भाई अब इन संस्थाओं को भी काम करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये संस्थाएं निरंतर ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं। तो इससे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ बेटा, कितने बच्चों ने लाभ उठाया इस योजना का? रिवीजन चल रहा है, बताइए बेटा कितने बच्चों ने इस योजना का लाभ उठाया? 25,000 बच्चों ने इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और चिल्ड्रन विलेज कार्यक्रम क्यों कहा गया, इसका मोटिव भी समझ में आ रहा है आपको? हेलो, इसका मोटिव मेन वही है कि बच्चे को एक परिवार जैसी भावना का विकास हो बच्चे में, बच्चा अपने आप को एक अकेला महसूस ना करे। तो इस परियोजना का मेन उद्देश्य यही है कि इस योजना के जरिए बच्चे लाभ उठाएं और इसके जरिए बच्चों को एक परिवार जैसी फीलिंग हो जाए, है ना। तो SOS के बारे में अब आपने पढ़ा, कल आप पढ़ेंगे ICDS के